कैपेसिटी है वो महसूस होता है, रिपल्सन कैपेसिटी है वो महसूस होता है, लेकिन किस वे से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है ये दिखता नहीं है। जैसे अगर हम किसी एक बॉडी को अगर रस्सी से बांध करके खींचे या फिर रड के माध्यम से खींचे या उसको धक्का दे या फिर डायरेक्ट हाथ से खींचे या धक्का दे, तो हम कह सकते हैं कि हम एक बॉडी को रस्सी के माध्यम से खींचे, रड के माध्यम से खींचे, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हाथ से धक्का दिए या खींचे। लेकिन फ्लक्स एक ऐसा चीज है जो दिखता नहीं है कि वो खींचा, अट्रैक्ट किया या फिर रिपेल किया चार्ज को, लेकिन कैसे किया जो दिखा नहीं, अब तक नहीं दिखा है। उस हिडन मीडियम को जिसके माध्यम से वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को, उसको गॉस साहब ने फ्लक्स कहा था। और तो फ्लक्स जो कहा तो ये उसको एरो से, वेक्टर से रिप्रेजेंट किए, लेकिन वास्तव में फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये सोचनीय बात है कि है वास्तव में वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वेक्टर से। ये अपने आप में विडंबना है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कई सारे ऐसे हिडन चीज हैं जिसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, और कई सारे ऐसे थिंग्स हैं जो अब तक 100% क्लियर नहीं है, तो हमको उसी थ्योरी को लेकर के चलना होता है। तो पहले जो हमने अब तक पढ़ा था उसमें क्या था कि फ्लक्स की जो मात्रा है, हम लोग फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लक्स की मात्रा उतनी ही होती है कि यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से, यदि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसमें किसी खास सरफेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिस सरफेस एरिया से वो पास होता है, तो ये हम लोगों का फ्लक्स का मात्रा निकल जाएगा। और इसको हम लोग पहले क्लास में ड्राइव कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। मतलब अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया के इक्वल होता है। लेकिन इसी बात को गॉस साहब ने क्या कहा था? इसी बात को गॉस ने कहा था कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपका वो कितना होता है, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो किसी गिवन चार्ज के, इनक्लोज चार्ज के, तो यहाँ पर इनक्लोज चार्ज हम लोग का ये क्या है? पॉजिटिव क्यू है। तो इस चार्ज के, ये जो इनक्लोज चार्ज है, तो इस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ये क्या है? 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये आप समझिएगा कि Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब ये दो चीजें हमारे सामने हैं कि एक तो हम कह रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो वेक्टर, यहाँ वेक्टर E और ds के बराबर है। एक बातें हो रही है कि वेक्टर क्या है, ये फ्लक्स, फ्लक्स जो है वो वेक्टर E और ds के बराबर है। और दूसरी बातें हो रही है कि जो फ्लक्स है वो Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यदि हम इसको इक्वेशन 1 कर ले और इसको इक्वेशन 2 कर ले, तो इस दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगा, और वो हो जाएगा इस प्रकार से कि Q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वेक्टर E और ds, वेक्टर E डॉट ds। तो यहां तक कहिए कि ये हम लोगों का एक इंटरमीडिएट लिंकअप हुआ, ठीक ना। तो ये जो कंसेप्ट था, मतलब गॉस साहब ने अपने पूरे थ्योरी में केवल एक बातों पर जोर दिया, और वो था यह कि जो गॉस का थ्योरम है, मतलब जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो किसी बॉडी के शेप, साइज या प्लेस, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी पे, अर्थ पे हो रहा है या मून पे हो रहा है या फिर चांद पे हो रहा है, मार्स पे हो रहा है, इन सब चीजों से फ्री रखा। उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो केवल और केवल डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है
उस चार्ज के 1/ε0 के बराबर ही अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है। जबकि पहले कहा गया था कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोनों एक ही स्टेटमेंट को जारी किए थे, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अब ऐसे धीरे धीरे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह के एक्सिस बनते हैं, इसको हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, और वेक्टर में जो है उसको आई से। दूसरा जो हम लोगों का होता है वो कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस होता है, और वेक्टर में हम लोग इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट में जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर में उसको के कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन का आइडिया है, 3D है। आप लोग जानते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, ये सबको मालूम है। अभी 90 डिग्री पर तीनों है, तो तीन प्लेन होते हैं। जैसे एक घर का कॉर्नर ले लीजिए कि दो दीवार और एक नीचे का सतह, या फिर दो दीवार एक छत, ये तीन प्लेन होते हैं। तो जैसे ही प्लेन की बात होगी, जब कोई प्लेन कहेगा माने सतह कहेगा, तो जो कहेगा उसको छोड़ के हम तीसरे को पकड़ेंगे, जो कहेगा उसको छोड़ के तीसरे को पकड़ेंगे। और चूंकि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ खास नियम होते हैं। वो यह है कि आई डॉट आई जो होगा वो इक्वल टू 1 होता है, साथ ही जे डॉट जे जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, और के डॉट के जो होता है वो भी इक्वल टू 1। उसके जगह पर अगर इसके विपरीत की बात की जाए, मतलब आई डॉट जे कहे तो इक्वल टू 0 होता है, अगर हम जे डॉट के कहे तो भी इक्वल टू 0 होता है, और अगर हम के डॉट आई कहे तो भी इक्वल टू 0 होता है। और इसके वाइस वर्सा भी 0 ही होते हैं। वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर हम ऐसे लिखते, अगर उसे हम ऐसे लिखे कि जे डॉट आई, जे डॉट आई, तो ये भी 0 ही होगा। और अगर हम ऐसे लिखे कि के डॉट इक्वल टू के डॉट जे, तो वो भी 0 होगा। और अगर हम यहाँ पर लिखे कि ये आई डॉट के, तो वो भी इक्वल टू हमारा 0। यह वेक्टर के नियम है जो 11th में पढ़े हैं, और कई बार हमने रिपीट भी किया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये रफ काम मैं बतला रहा हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, इस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हम लोग ऐसे सब समझेंगे। बैक से कुछ और आवाज आ रहा है। बाबू मेरे बैग में कोई आवाज नहीं है, मैं अपने घर में अकेला हूँ, घर तो लॉक है। ठीक तो है। आप लोगों के ईयरफोन बैग लगा से लिए। कहीं ना कहीं किसी की आवाज आ रही है। कोई बच्चा कभी किसी का खेल रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। ठीक है, देखिए जिनको डाउट होगा वो माइक ऑन करके एक बार बोल देंगे, और नहीं तो फिर आराम से माइक को म्यूट कर लीजिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। इसमें आई के साथ आई 1 होता है, मतलब सेम के साथ जो होता है वो 1 होता है, और जो 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट है उसके साथ 0 होता है। ये आप लोगों के लिए रफ वर्क था, समझ। अब यहाँ पर हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो ओल्ड पैटर्न हम लोगों का है वही रहेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा तो ले लेते हैं हम लोग गिवन डाटा। अब गिवन डाटा हमारा क्या कहता है, गिवन डाटा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है दिया हुआ है कि 6i प्लस 3j, ठीक ना, प्लस 3j प्लस 4k। एक नोटिस है कि 10 मिनट के बाद सेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर नए सेशन को शुरू करेंगे। कारण क्या है कि हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इसमें 40 मिनट का ही टाइमिंग लेता है, ठीक ना। और 40 मिनट के बाद फिर शुरू करने की करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट चलाने के लिए पैसा मांगते हैं। तो वही स्क्रीन पर अभी आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोगों का गिवन डाटा क्या है, 6i प्लस 3j प्लस 4। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब सेकेंड थिंग क्या दिया है, सेकेंड थिंग दिया है कि देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया 20 यूनिट लाइन इन वाइजेड प्लेन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, कैलकुलेट द, यहाँ देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया 20 यूनिट लाइन इन वाई जेड प्लेन। इसका मतलब है कि डीएस जो है सरफेस को शो करता है, तो डीएस हमारा क्या हो जाएगा, तो डीएस जो हमारा है वो सरफेस एरिया ये हो गया 20 यूनिट, 20 यूनिट इन वाइजेड प्लेन, वाइजेड प्लेन। अब जब ये वाइजेड प्लेन में, ये वाइजेड प्लेन में है, इसका क्या मतलब है, तो वाइजेड प्लेन में होने का मतलब है ये हम लोगों का इसमें है, इसमें, इसकी बात है, ये वाइजेड प्लेन। अगर हम वाइजेड प्लेन को रिप्रेजेंट करें तो ये इस प्रकार, वाइजेड प्लेन हम लोगों का ये इस प्रकार, ये वाला प्लेन है वो वाइजेड प्लेन। तो वाइजेड प्लेन है तो किसी भी प्लेन पर एरिया वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं, किसी भी प्लेन के ऊपर 90 डिग्री से ही फ्लक्स पास होता है। फ्लक्स पास होता है कितने पर, 90 डिग्री। तो वाइजेड प्लेन के ऊपर जो हम लोगों का फ्लक्स है वो 90 डिग्री कौन बनाता है, तो वाइजेड पर 90 डिग्री ये बना रहा है आई, वाइजेड पर 90 डिग्री बना रहा है वो कौन सा है, वाई है, या फिर कह सकते हैं कि एक्स। तो इसलिए इसको सेकेंड वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, और ये हम लोग का हो जाएगा 20i। अब काफी हद तक क्लियर हो चुका है। एक नंबर, तो गिवन डाटा हमको मालूम हो गया कि भैया ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 6i प्लस 3j प्लस 4k है। दूसरा सरफेस एरिया जो है ds है वो हमको मालूम है 20i। अब इसके बाद हमको निकालना है फ्लक्स। तो हम लोग पहले से जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फाई इक्वल टू, फाई इक्वल टू होता है कि वेक्टर ई डॉट ds। अब जब ये वेक्टर ई और ds है तो उसमें ई हम लोगों को पहले से मालूम है और ds भी पहले से मालूम है, गिवन डाटा में अभी हमने नोट कर लिया है। तो इस परिस्थिति में सीधा अब वैल्यू पुट करेंगे और फैक्टोरियल जो न्यूमेरिकल्स होते थे, जो फैक्टराइजेशन करते थे क्लास 8 में, वही वाला यूज कर लेंगे। तो यहाँ वेक्टर से हमको केवल डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, और डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वेक्टर का सबसे पहले मौका मिलता है, और दूसरा नंबर है कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के जो होते हैं उस पर थोड़ा कंसंट्रेशन करना होता है। बाद बाकी जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो क्लास 8 का फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन जो आप लोग करते थे, अब फैक्टोरियल कहिए, फैक्टराइजेशन,
तो वो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। वो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या था, मैं संक्षिप्त में एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे कि जैसे कहीं लिखा होता था कि सपोज कीजिए कि x प्लस वाई, है ना, और ये लिखा हुआ है, और इनटू इसको हमको यदि करना होता था कि a प्लस बी से यदि इनटू करना है, तो हम लोग इसको लिखते थे कि सबसे पहले लिख लेते थे कि a, और फिर ब्रैकेट शुरू करते थे, उसमें x प्लस वाई कर लिए, फिर इसके बाद प्लस दे करके और फिर लिखे b, और फिर इसके बाद ब्रैकेट शुरू किए और लिखते थे x प्लस वाई। मतलब होता था कि एक बार a के साथ दोनों में मल्टीप्लाई, फिर b के साथ दोनों में मल्टीप्लाई। साथ ही साथ इसको हम लोग सॉल्व करते थे, ये क्लास 8 वाली बात मैं बतला रहा हूं, कि हो जाता था ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। तो ये एक कैलकुलेशन होता था। सेम इसी चीज को अभी मैं यहाँ करने वाला हूँ। फर्क इतना ही है कि वहां x प्लस वाई ए प्लस बी था, और अभी जो मैं यहाँ करूंगा वो आप लोगों के लिए ये जो गिवन वेक्टर्स और जो एरिया दिया हुआ है ये होगा, मतलब 3i 6j और 4k का कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस रफ को भी ब्रैकेट में रख रहा हूं, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो याद रख सके कि मैं ये मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं। ठीक है, ये रफ वर्क है। ये दो दो अभी आप लोगों के लिए रफ वर्क हुआ, एक तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला, और दूसरा ऊपर क्लास 8 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर हमको सॉल्व करना है, मीन्स यहां से स्टार्ट करने हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में इक्वल टू कर लिए, फिर कलर रेड आ चुका है। कैलकुलेशन हम लोगों का हो गया इक्वल टू, और ई के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो ई के जगह पर है 6i प्लस 3j प्लस 4k। स्पष्ट है। अब सेकेंड जो थिंग्स है वो हमारे पास क्या है, तो 20i। अब देखिए, जब 20i आ गया तो अब तीनों के साथ होगा, मतलब है कि 6i डॉट 20i प्लस 3j डॉट 20i प्लस 4k डॉट हो जाएगा कितना, 20i। अब फिर क्या करेंगे कि इक्वल टू देंगे, और 6 इंटू 20, पहले न्यूमेरिकल को इंटू करेंगे तो 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, और आ जाएगा i डॉट आई प्लस क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो 3.20, तो 3.20 हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा j डॉट आई प्लस हो जाएगा कितना, 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा 80, और प्लस या 80, और हो जाएगा हम लोग का k डॉट आई। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फिर 20 है 120, तो 120 इंटू आई डॉट आई क्या होता है, यहां रफ में देखिए आई डॉट आई क्या है, आई डॉट 1 आई है 1, तो यहां लेंगे 1 प्लस, अब है 60, तो 60 लिखेंगे, और है जे डॉट आई, तो जे डॉट आई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इंटू 0, और प्लस 80 है, तो 80 लिखेंगे, और इंटू में हो जाएगा के डॉट आई, इसका भी वैल्यू हो गया 0। इस परिस्थिति में अब क्या होगा, तो अब हमारे पास है कि इक्वल टू, और 120 इंटू 1, इसका मतलब 120 प्लस 0 प्लस 0, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इक्वल टू 120 यूनिट। ठीक है, अब बाबू आप लोग फटाक दिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि अभी थोड़ा देर के लिए फिर ब्रेक होगा, 40 मिनट पूर चुका है क्लास का। ये आपका 1 नंबर का सॉल्यूशन है। आप लोग
देखिए, तो अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग के सामने है, और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i minus 8j plus 3k, then calculate the electric flux through a surface area 40 unit lying in plane zx plane। तो सबसे पहले फिर जो हम लोग का सिस्टम है वो क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा लिख लेने से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो गिवन डाटा आ गया। अब गिवन डाटा में क्या है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन डाटा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, राहुल वीडियो आप अपना बंद कीजिए और आप शो करके बच्चा खिला रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, साथ में वो भी वीडियो में आ रहा है। देखिए, तो गिवन डाटा में क्या है हम लोग के पास, गिवन डाटा में है कि E इक्वल टू दिया हुआ है 6i प्लस सॉरी माइनस 8j प्लस 3k, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एरिया दिया हुआ है, मींस वेक्टर ds दिया हुआ है, और वो वेक्टर ds कह रहा है कि 40 यूनिट है ना, इन zx प्लेन। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही zx प्लेन कहा, तो zx प्लेन कहने का मतलब हो गया कि अब हमारे सामने ये जो डाटा है कि zx मतलब इस प्लेन की बात हो रही है। अब ये जो ये प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर तो 90 डिग्री ये बना हुआ है, 90 डिग्री पर क्या है, जे है। इसका मतलब है कि यह जो यूनिट हम लोगों का एरिया जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो एरिया का वैल्यू जो है वो है 40J। 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 अब इस परिस्थिति में तब हम लोग कह रहा है कि 40J के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे डायरेक्शन की बात दे रहा है। ये दे दिया 6i माइनस 8j प्लस 6k, ये दे दिया कि चारों तरफ। अब कह रहा है कि आप ये कैलकुलेट करो कि 40J के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो उसके लिए हम फिर वही लिखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा कि फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू जो हो जाएगा, हम लोगों को जो फॉर्मूला पहले से मालूम है कि फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर हमारे पास है 6i माइनस 8j प्लस 3k हो गया, इनटू कितना है, तो 40j। अब फिर इंटू कर लेंगे तो इक्वल टू 6 इंटू 40, तो हो जाएगा 240, और i डॉट j माइनस, अब जो है कि क्या है 8 इंटू 40, तो 8 इंटू 40 हो जाता है 320, और ये हो जाएगा j डॉट j प्लस हमारे पास है 3 इंटू 40, मतलब हो जाएगा ये 120, और k डॉट j। किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, इसलिए माइक को म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कीजिए, सभी लोग माइक म्यूट कीजिए, पीछे कुछ हो रहा है। सर कृष्णा मुरारी का माइक ऑन। कृष्णा मुरारी, माइक बंद कीजिए। देखिए, तो अब 240 ij आ गया, 240 i इंटू जे, तो आई जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका मतलब 240 इंटू 0 माइनस हम लोग पास है 320 जे डॉट जे, तो जे डॉट जे का वैल्यू होता है 1, मतलब 320 इंटू 1, और प्लस हमारे पास है 120 के डॉट डे, तो 120 के डॉट जे, तो के डॉट जे का भी वैल्यू होता है 0। राइट साइड में हमने ये रेड वाले बॉक्स में पहले से लिख के रखा हुआ है। अब इनटू माइनस 320 और प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 320, -320। माइनस 320 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो -320 लास्ट में यूनिट लिखना ना भूले। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया आंसर।